हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के 48 डीआई में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने 1 to 47 डीआई नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल के ऊपर, आप जाकर देख सकते हो। आरआरबी क्लरिकल लेवल डीआई हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आरबीआई असिस्टेंट में अब है हम। अब देखो यहाँ हम कॉन्सेप्ट को धीरे 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 अब अच्छे से सीख लिए, थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाएंगे एंड कोशिश करेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्लैरिटी रखेंगे, कैसे करना होता है, पहला क्वेश्चन से कैसे डिटेक्ट करना है कि कंप्लीट क्वेश्चन में क्या आने वाला है। इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप 1.5 2x के ऊपर भगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि ऊपर वाला मैक्सिमम टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं होती है यहाँ, लेकिन यहाँ नोट दिए। द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड एंड द डिफरेंस बिटवीन द नॉन डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव, यानी कि अच्छे आइटम एंड बुरे आइटम यानी कि खराब आइटम प्रोड्यूस्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज PQRS। टोटल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नॉन डिफेक्टिव प्लस डिफेक्टिव, यानी कि नॉन डिफेक्टिव प्लस डिफेक्टिव का एडिशन। नॉन डिफेक्टिव आइटम्स आर ग्रेटर देन द डिफेक्टिव आइटम्स, मीन्स अच्छे आइटम्स ज्यादा है खराब आइटम्स से। अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। मशीन दिया है पी मशीन में टोटल आइटम्स है 400। अब देखो डिफरेंस बिटवीन नॉन डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव कितना दिया है, 200। अब यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से समझो। 400 क्या है, अब देखो 400 है डिफेक्टिव, यहाँ ऐसा कंसिडर करते हैं कि नॉन डिफेक्टिव एक्स है एंड डिफेक्टिव वाई। अब 400 जो है वो x प्लस वाई के एडिशन है, तो ये यहाँ है 400। दूसरा क्या है, 200 जो है वो x माइनस वाई है। x पहला x क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। ओके, नॉन डिफेक्टिव को हमने यहाँ क्यों लिखा पहले, क्योंकि उन्होंने बोला है कि नॉन डिफेक्टिव कभी भी ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा डिफेक्टिव से, तो नॉन डिफेक्टिव माइनस डिफेक्टिव, इनका टोटल हमें दिया है 200। अब इन दोनों का अगर हमने एडिशन किया तो क्या मिलता है, 400 प्लस 200 यहाँ आ जाएगा 600। यहाँ y से y कटेगा, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 600 मीन्स x इज इक्वल टू 300। x इज इक्वल टू 300 मीन्स यहाँ इनमें से नॉन डिफेक्टिव की वैल्यू कितनी मिली हमें, 300। तो अगर 400 टोटल है, 300 नॉन डिफेक्टिव है, तो 100 हमारे डिफेक्टिव बन जाएंगे। तो डिफेक्टिव बन गए तो 300 माइनस 100, यहाँ जो डिफरेंस बोला है वो सही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने किया क्या। अब देखो यहाँ से सीखना क्या होता है। हमने क्या किया, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू उनके एडिशन पहला कॉलम है, दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू उनका डिफरेंस दूसरा कॉलम है। इन दोनों का टोटल किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, उन दोनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद हमें बड़ी वैल्यू वैल्यू मिलती है जो कि नॉन डिफेक्टिव की होगी। इसका मतलब क्या, यहाँ से सीखना होता है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन से सीखो, बाकी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करो। इन दोनों का हमने सिंपल एडिशन किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, हमें नॉन डिफेक्टिव मिल गया। दोनों का एडिशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, नॉन डिफेक्टिव मिलेगा। यानी इसमें से वो वाला माइनस किया तो हमें डिफेक्टिव मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा PQRS, यहाँ नॉन डिफेक्टिव आ जाएगा, यहाँ डिफेक्टिव आएगा, यहाँ टोटल आएगा। टोटल हमारे पास यहाँ है 400, 350, 500 एंड 600। तो नॉन डिफेक्टिव क्या आएगा, 400 प्लस 200 600 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो हमारा नॉन डिफेक्टिव, इसका मतलब 300। 350 प्लस 150, 500 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आता है, 250। 500 प्लस 100, 600 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आएगा, 300। 600 प्लस 300, 900 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 450। बाकी जो बचेगा वो डिफेक्टिव होगा। 300 में 100 ऐड किया तो 400, 250 में 100 ऐड किया तो 350, 300 में 200 ऐड किया तो 500, 450 में 150 ऐड किया तो टोटल। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एक पॉइंट से सीखो, बाकी में इंप्लीमेंट करो, लेकिन सीखो। एंड ये वाला जो टोटल प्लस डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, उसमें दोनों के एडिशन डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमें आंसर मिलता है, लेकिन आंसर किस चीज का है वो हमें पता होना चाहिए। बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ बताया गया था कि नॉन डिफेक्टिव वाले ज्यादा है, डिफेक्टिव वाले कम है। हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द, पूरा पेन चेंज करेंगे। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द नॉन डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन क्यू के नॉन डिफेक्टिव दैट इज 250 टू द नंबर ऑफ डिफेक्टिव
ऑफ अ मशीन, यस, डिफेक्टिव ऑफ अ मशीन, यस, दैट इज अ 150। जब भी हमें 5 5 दिखे तो डबल करो, 25 का डबल 5, 15 का डबल 3, 5:3 हमारा यहाँ आंसर, 25 का डबल 50, 15 का डबल 30, 0 से 0 कटेगा, 5:3 हमारा यहाँ आंसर हमें मिल गया है। इफ मशीन टी जो यहाँ नहीं है, प्रोड्यूसेस 20% मोर टोटल आइटम्स देन मशीन पी, टोटल आइटम्स यहाँ कहाँ है देखो, इस साइड लिखे हैं टोटल आइटम्स, यानी कि 400 से 20% मोर, 400 का 20% कितना आता है, 4 × 2 80, यानी कि 80 आएगा, 400 में 80 ऐड किया तो 480 यहाँ हमें मिल गया। टी ने कितने प्रोड्यूस किए, वो टी का टोटल। एंड द रेशियो ऑफ द नॉन डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव इज अ 3:1, ओके। एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 3 + 1, 4 यूनिट की वैल्यू 480 है, 4 इंटू कितना 480, 4 इंटू 12, 4 इंटू 4, सॉरी 4 × 12 480 होता है ना, तो 1 × 12 किया तो हमें आंसर मिल जाएगा, 1 × 12 कितना आएगा, 12 ही आएगा, 120 हमें आंसर मिल गया। आई होप कि आपको समझ में आया। यहाँ करने का तरीका क्या होता है, 3 + 1, 4 यूनिट की वैल्यू 480 आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब यहाँ 120 मिल जाएगा। यहाँ हमें निकालनी है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 120 हमारा आंसर। लेकिन मैंने बोला कि 4 इंटू कितना 480, 4 इंटू 12 किया तो 48 आता है, तो 1 इंटू 12 किया तो आंसर मिलेगा। अगर नॉन डिफेक्टिव करना होता तो 3 इंटू 12 करते तो आंसर मिल जाता है। होप कि आपको ये बात लास्ट हम 30, 46, 47 वीडियो से सीख रहे, तो आपके दिमाग में बैठ गई है। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन पी, नॉन डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन पी is what percentage of the total number of item produced by machine R, total number of 500 का 300, ये मैंने कैसे सिखाया है, 500 इसको 100 करो, आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। या इसको 1000 किया, इसका मतलब 100 किया, 300 का डबल किया 60, इसको इंटू 2 करने के बाद 100, 1000 मिला, इसको 2 इंटू 2 किया, हमें आंसर मिला। क्या किया हमने, 300 500 का कितना परसेंटेज है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 × 6 0। ऐसे आप करोगे ना, ऐसे करना नहीं होता है, ऐसे करना होता है। यहाँ मुझे दिखा 500, मैंने इसका डबल किया होता है, इसका डबल किया, आंसर हमें मिल गया 60%। If the price of non-defective items is ₹10, ओके ठीक है, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव जो आइटम है उसकी प्राइस 10 है, देन टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स इन अ मशीन क्यू, इसके ऊपर सिर्फ एक जीरो लगाना था, 2500 इसका आंसर का। फाइंड द डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय पी एंड आर, पी एंड आर का एवरेज, इन दोनों का बीच वाला नंबर 400 450, और ये आइटम प्रोड्यूस्ड है ना, नॉन डिफेक्टिव बोला है, 300 और 300, इनका तो एवरेज 300 ही आ जाएगा। एंड द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द सेम मशीन, अब इसका डिफेक्टिव कितना है, डिफेक्टिव 100 एंड 200, इनका एवरेज कितना आता है, बीच वाला नंबर मीन्स कितने, 150, 200 + 100, 300 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है नॉर्मल तरीका, ये होती है निंजा टेक्निक। 100 एंड 200 में से बीच वाला नंबर हमारा एवरेज आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 300 एंड 150 में डिफरेंस आता है 150, ए बी ई सी बी, ए बी ई सी एंड बी, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, वीडियो को हाइप करके जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। केस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो, केस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो, सेम ही फॉलो करना होता है, लेकिन एक बार क्लैरिटी आ गई ना तो मजा आ जाता है। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। बाय बाय टू ऑल।